सहाड़ा उपचुनाव में 8 उम्मीदवार चुनावी रण में। सहाड़ा उपचुनाव में फॉर्म उठाने को लेकर तस्वीर साफ हुई। वहीं अब 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। उपचुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा व कांग्रेस में माना जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दोनों ही पार्टियों का समीकरण बिगाड़ सकती है। हमारे पॉपुलर संवाददाता ने जब चुनावी समीकरण को लेकर तीनों ही पार्टी पदाधिकारी से बात की, देखिए पॉपुलर न्यूज पे ये खबर। पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल जी डांगी साहब भीलवाड़ा से हम इनसे जानेंगे कि पिछले 10 महीने से जो कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग पड़ी है, उसके बावजूद भी पूर्व जिलाध्यक्ष नियुक्तियां दे रहे हैं, उनके बारे में जानेंगे कि क्या ये सही है क्या। जी सर। जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब हमारे नए अध्यक्ष बने हैं, उस समय सभी कार्यकारिणियों को भंग कर दिया गया था और उनके बाद जो भी काम कर रहे थे वो उनको काम करने के लिए कहा गया था। लेकिन कहीं कहीं पर कोई पदाधिकारी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर अगर वहाँ के प्रधान सभा प्रत्याशी, वहाँ के अध्यक्ष जी अगर कुछ नियुक्तियाँ देते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में जो भी नई कार्यकारिणी बनेगी वो सही तरीके से बनेगी और छोटे काम के लिए, छोटे समय के लिए अगर कोई नियुक्ति दे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तीनों विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के फॉर्म उठाने की आखिरी तारीख थी। उसके बाद अब मैदान में सिर्फ 3 ही मुख्य पार्टियां हैं, आरएलपी, कांग्रेस और बीजेपी। आरएलपी के प्रत्याशी तीनों जगह खड़े हुए हैं। इससे अब की कांग्रेस पार्टी को क्या फ़ायदा होने वाला है या नुकसान? कांग्रेस पार्टी को बहुत ही फ़ायदा होगा तीसरे पार्टी खड़े होने से। बद्रीलाल जी जाट, जो पहले रूपलाल जी जाट चुनाव लड़े, उनके भाई हैं, उन्होंने पूरी वहाँ व्यवस्थाएं जमा रखी है और उन्होंने जो चुनाव लड़ा है उससे बीजेपी के वोटों में ज़्यादा फर्क पड़ेगा, हमारे वोटों में नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं विरोध करना चाहता हूँ लादू लाल जी पीतलिया का। जिस तरह से फॉर्म उठाया गया भारतीय जनता पार्टी का, ये एक तरह से ये लोकतंत्र की हत्या है। मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ। भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर राजनीति के अंदर चतुर्कोणीय संघर्ष होता तो परिणाम कुछ भी हो सकते थे। लेकिन कांग्रेस, पंडा परिवार, हमारे कैलाश त्रिवेदी परिवार को पूरे तरह से वहाँ के हर कार्यकर्ता चाहते हैं और वो निश्चित ही कांग्रेस वहाँ जीतेगी। हमारे साथ है कांग्रेस के भीलवाड़ा पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल जी डांगी साहब। हम इनसे जानेंगे कि कांग्रेस के अंदर 10 महीने से जिला कार्यकारिणी भंग की हुई है, उसके बाद भी लोगों का आरोप है कि जो पुराने का नेता है वो नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे, इनके बारे में सच्चाई क्या है। हाँ जी सर। पहले तो मैं आप सभी को सील सदमे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो कांग्रेस के अंदर जो बात उठी है, हमारे 10 महीने पहले जब नए डोटासरा जी पीसीसी अध्यक्ष बने थे, तब एक बार सब कार्यकारिणी भंग हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो हैं उनको काम करने के लिए निर्देश दिए गए थे। जहाँ जहाँ पर भी कोई कार्यकर्ता या कोई पदाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर वहाँ के विधानसभा प्रत्याशी, वहाँ के बड़े नेता मिलकर के काम करने के लिए अगर कोई नई नियुक्ति कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं। राजस्थान में 3 जगह उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें भी नामांकन उठाने की लास्ट डेट थी। उसके बाद जो मेन मुकाबला है कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी में, हनुमान बेनीवाल जी खड़े रहने से कांग्रेस को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? कांग्रेस को हमेशा हर जगह फ़ायदा है। वहाँ पर कैलाश त्रिवेदी जीते थे और उन्होंने अच्छे काम किए और वहाँ की जनता कांग्रेस को चाहती है। रही बात तीनों पार्टियों की कि राष्ट्रीय लोक पार्टी ने, तांत्रिक पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, ये नुकसान बीजेपी को भी देगा, हमको भी देगा, लेकिन ज़्यादा बीजेपी को देगा। उसका एक कारण है कि बद्रीलाल जी जाट, रूपलाल जी जाट के भाई हैं और उन्होंने पहले चुनाव में भाग लिया था और वो भाजपा को तो नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से लादू लाल जी पीतलिया को हटाया था, तो एक लोकतंत्र की हत्या है ये। और उनके साथ जो हुआ घटनाक्रम में, उसकी बहुत आलोचना करता हूं। ऐसा राजनीति के अंदर नहीं होना चाहिए और हम हमारी तीनों सीटों के अंदर हमारी जीत को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं। गायत्री देवी भी हमारी अच्छी कैंडिडेट है, पूर्व प्रधान रह चुकी हैं और उस परिवार पर सारी भीलवाड़ा, गंगापुर सहाड़ा की जनता का पूरा भरोसा है। हमारे साथ भीलवाड़ा के भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल जी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि राजस्थान के अंदर जो तीनों उपचुनाव हो रहे हैं उनमें आरएलपी इनके सामने त्रिकोणीय मुकाबले में है, तो उनके खड़े रहने से भाजपा को क्या नुकसान है या फ़ायदा? हाँ जी सर, बताएं। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव में आरएलपी के उम्मीदवार
पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव से पहले किसी चुनाव में आरएलपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। रही बात फ़ायदे और नुकसान की, आरएलपी भी नहीं है तो उनका उम्मीदवार भी अभी नया है। इस क्षेत्र में आरएलपी ने न तो किसी तरह से कोई काम किया है, न कोई उनका संपर्क है, कैंडिडेट भी उनका बाहर से आया हुआ है। केवल और केवल मात्र कांग्रेस से प्रायोजित होकर राजस्थान के 3 उपचुनावों में आरएलपी ने उम्मीदवार उतारे हैं जो बुरी तरह हारेंगे और उनकी यहाँ से बिल्कुल बुरी तरह हार होगी। जो कल लादूलाल जी पीतलिया को जो फार्म नामांकन वापसी कराई गई, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, उनके दबाव में फार्म उठाया गया है और एक लोकतंत्र की हत्या है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, लादूलाल जी पीतलिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता रहेंगे। रही बात आप जैसा कह रहे हो कि सोशल मीडिया में ये चल रहा है, सोशल मीडिया में वो चल रहा है, सोशल मीडिया जिस तरह का आज का है उस पर कुछ भी चल सकता है, वो हकीकत से काफ़ी दूर है। और जब उन्होंने फार्म विड्रॉ किया था उस समय भाजपा के हमारे प्रदेश के मंत्री श्रवण सिंह जी भी उनके साथ में थे। उन्होंने राजी खुशी फार्म को बिठाया है और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिससे ये समझा जाए कि उन पर किसी तरह का कोई दबाव था। वो पार्टी के समर्थक रहे हैं, पार्टी के निष्ठावान सिपाही हैं, सच्चे सिपाही हैं और उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों को समझते हुए पार्टी के प्रति अपना समर्पण किया है। वो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते हम उनका अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और जैसा कि मुझे पता है कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई भी लेटर भी कोई मुख्यमंत्री को या किसी को नहीं तो लिख के दिया है, लेकिन कांग्रेस इसको मैनिपुलेटेड कर रही है और षड्यंत्रपूर्वक उनको और पार्टी को बदनाम करने की नीयत से इस तरह के जाल फैला रही है, अफवाहें फैला रही है, जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो आज नहीं कल पार्टी के साथ आएंगे, पार्टी के साथ काम करेंगे। उनके सारे कार्यकर्ता समर्थक हमारे साथ जुट चुके हैं, काम में लग चुके हैं। हमारे साथ हैं आरएलपी की महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष प्रेता चौधरी जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये इनके खड़े रहने से राजस्थान के अंदर जो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ 3 सीटों पर, तो इनकी क्या स्थिति रहेगी? जी देखिए, राजस्थान में 3 विधानसभा चुनाव पे उपचुनाव हो रहे हैं और नामांकन वापसी की आखिरी तारीख भी निकल चुकी है। अब मैदान में जो चुनावी संग्राम है वो स्पष्ट तरीके से है और आरएलपी की स्थिति तीनों ही सीटों पे बहुत मजबूत है। आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से कांग्रेस और बीजेपी के नेता की जो बौखलाहट है, कांग्रेस वाले कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है आरएलपी, और आप बीजेपी में जाएंगे तो वो कहेंगे कि ये कांग्रेस की बी टीम है। अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां प्रदेश स्तर की पार्टी को इतने महत्व से मीडिया में उठा रही हैं, नाम ले रही हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उनकी धरातल पे स्थिति आरएलपी की मौजूदगी में किस स्थिति में है। आरएलपी तीनों विधानसभाओं में मजबूती से चुनाव लड़ रही है और निश्चित तौर पे जब हमारा रिजल्ट आएगा तो एक अप्रत्याशित रूप से जीत की तरफ आरएलपी अग्रसर रहेगी। ओके, हमारे साथ आरएलपी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल जी मौजूद है। आइए हम इनसे जानते हैं कि राजस्थान के अंदर जो 3 उपचुनाव हो रहे हैं उनमें आरएलपी की क्या स्थिति है और क्या रहेगा। हाँ जी सर, बताएं। देखिए, जो 3 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ रही हैं, वहाँ पे हमारे जो उम्मीदवार है वो बहुत मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस के साथ हमारी सीधी टक्कर है। देखिए, बीजेपी को तो इस प्रदेश की जनता ने दरकिनार कर दिया है और कांग्रेस के भी जो पिछले जो कार्यकाल रहा है कांग्रेस का 2.5-3 सालों का, उसमें भी महिलाओं पे चाहे अत्याचार हो, बलात्कार हो, ये घटनाएं नॉर्मल हो गई। रोजगार किसी को मिला नहीं है। जो झूठे वादे करके कांग्रेस सत्ता में आई थी उसमें सब विफल रही है। सबको पता है भी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, पर उसके बाद में सरकार है, सरकारी तंत्र यहाँ पे लगा रखा है। और बीजेपी का जो सेंटर का है, सेंटर जो किसानों वाले से मुद्दे थे या चाहे कोई बेरोजगार देने के मुद्दे थे, उसमें बीजेपी भी फेल हो चुकी है और कांग्रेस भी फेल हो चुकी है। निसंदेह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत स्थिति में है और 2 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो अच्छे रहेंगे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए। सहाड़ा के अंदर जो लादूलाल जी पीतलिया जो निर्दलीय प्रत्याशी ने टाल ठोकी थी, उनके जो नामांकन वापसी हुई वो एक तरह से लोकतंत्र की हत्या बताई जा रही। ऐसा आपके साथ भी प्रयास हुआ था कि आपके कैंडिडेट के साथ? देखिए, मैं आपको बताऊं, बीजेपी की पहली बात तो अगर लादूलाल जी पीतलिया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से उम्मीदवार होते तो उनको ये कभी
प्रॉब्लम इसका सामना नहीं करना पड़ता भी ऐसे लोकतंत्र की हत्या या उनको कोई दबाव बना के कि वापस नॉमिनेशन लेना पड़े, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत है। हमारे जो नेता है हनुमान जी बेनीवाल, वो बहुत मजबूत स्तंभ है। वो चाहे कांग्रेस के लीडर हो, बड़े बड़े लीडर हो, चाहे बीजेपी के लीडर हो, चाहे गहलोत वसुंधरा कोई भी हो, किसी के दबाव में नहीं आते। और चाहे कोई सेंटर वाले भी लीडर क्यों ना हो, अगर उनको वापस पीछे नहीं हटते, एक बार कमिटमेंट कर देते हैं वो पूरी करते हैं। जैसे कि सबको पता है कल लादूलाल जी पितलिया उनका नॉमिनेशन वापस लिया, तो मेरे को एक ये किस्सा याद आ रहा है, जैसे 19 दशक की जो मूवी होती थी उनमें कैसे किसी की जैसे माँ बहन को किडनैप करके उनसे ज़बरदस्ती कुछ कोर्ट के अंदर बुलाया जाता था कि आपको ये बयान देना है, नहीं तो आपको पीछे गर्दन पे लगा हुआ है, माँ को उड़ा देंगे, बहन को उड़ा देंगे। सेम इसी तरीके से लादूलाल पितलिया जी के साथ भी यही हुआ है। चाहे उनका बिजनेस हो या कोई पर्सनल फैमिली के ऊपर पूरा दबाव बनाया गया और उनके ऊपर भी बीजेपी ने और उसी के तौर तरीके से अपना के पुरानी जो फिल्मों के जो तरीके होते थे उसी की तरह ये नॉमिनेशन उठवाया गया। ये लोकतंत्र की हत्या क्या, लोकतंत्र तो बीजेपी ने खत्म ही कर दिया और उसी की राह पे कांग्रेस चल रही है। दोनों पार्टियां यही कर रही है। राजस्थान में जब अपना काम करना होता है, अपने चुनावी समीकरण सही करने होते हैं, चुनाव जीतना होता है, तो कांग्रेस बीजेपी लोकतंत्र नहीं देखती, वो चुनावी समीकरण देखती है, चुनाव वोट बैंक देखती है और वोट बैंक के लिए दोनों पार्टियां किसी भी हद तक गिर सकती है। ये प्रदेश की जनता ने कल भी देखा और उससे पहले भी देखने को इस प्रदेश की जनता को मिल चुका है। जब लादूलाल पितलिया पर इतना दबाव बन सकता है बाहर से, तो केंद्र के अंदर आपके जो सुप्रीमो हैं हनुमान जी बेनीवाल उनके साथ हैं, तो आपके ऊपर दबाव ना है, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, हमारे ऊपर दबाव नहीं। जो व्यक्ति सही होता है, जो समाज के लिए सही काम करता है, जो फेयर रहता है, अगर जो सही देश हित में, समाज के हित में, प्रदेश के हित में, जनताओं की समस्याओं के लिए काम करता है और जो इंसान सही होता है उसके ऊपर दबाव बन ही नहीं सकता। और हमारे तो सुप्रीमो है जो हनुमान जी बेनीवाल, उनके ऊपर तो किसी चीज़ का दबाव वो झेलते ही नहीं है। दबाव तो वो खुद एक दबाव है। अगर वो खुद कोई ठान लेते हैं कुछ करने के लिए तो वो खुद अगले के ऊपर दबाव बन जाते हैं, वो दबाव नहीं है। इसलिए हमारे प्रत्याशी के ऊपर कभी कोई दबाव नहीं है। बद्रीलाल जी मैदान में खड़े हैं, पूरा जनता का समर्थन है और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे भी। हमारे साथ हैं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी साहब। आइए इनसे जानते हैं कि आरएलपी जो तीनों उपसभा चुनाव हो रहे हैं राजस्थान में, उनमें क्या इफेक्ट करेगी, क्या रहेगा उनका? जी सर बताएं। देखिए, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सारी पार्टियों को, और चुनाव आयोग में जितनी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं उन सबको लोकतंत्र में भाग लेने का अधिकार है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के अलावा अनेक पार्टियां भाग ले रही है, तो इसमें सभी पार्टियों को अपना अपना अधिकार है, वो अपना चुनाव क्षेत्र चुन सकती हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव लड़ेगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक अपना वोट बैंक है। इतनी लगभग 1250-1300 पार्टियां रजिस्टर्ड है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अभी तक अपने विचारों के दम पर खड़ी है, अपनी नीतियों के दम पर खड़ी है, जिसकी आइडियोलॉजी है। तो हमारी स्पष्ट है, नेता है, नियत है, नीति है, और इसी के दम पे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में अपना स्थान बना पाई, अपना मुकाम बना पाई, अपना व्याप बढ़ा पाई है। और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी यानी कोई पार्टियां चुनाव लड़ेगी, उनका अलग वोट बैंक होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक के आधार पर लड़ती है, अपने विचार के आधार पर लड़ती है, अपने विकास के आधार पर लड़ती है। लेकिन सर आरएलपी जो है वो तीनों उपसभा चुनाव हो रहे हैं राजस्थान में, वो केवल आरएलपी है जो त्रिकोणीय मुकाबले में, दूसरी पार्टियां तो है नहीं, तो उसके बारे में आपका क्या इफेक्ट रहेगा? देखिए, मैं कह रहा हूँ आपको, आरएलपी लड़ सकती है चुनाव, कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है, एनसीपी लड़ती है, सपा लड़ती है, बसपा लड़ती है, सारी पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी अपने नीति और अपने नेता के दम पर, नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास कार्य पिछले 7 वर्षों में दिल्ली में सरकार बनने के बाद किया है, इससे पहले 5 वर्ष में जो भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार थी, उसमें चाहे भामाशाह योजना हो, चाहे गौरव पथ की योजना हो, चाहे 12वीं तक का प्रत्येक पंचायत में स्कूल बनाना हो, चाहे सड़कों का विकास हो, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो केंद्र सरकार की, चाहे राजस्थान की राष्ट्रीय योजना हो, ऐसी अनेक योजनाएं हैं। और भारत सरकार ने हर घर में, आप देखिए, शौचालय बनाना हो, आवास बनाना हो, गैस का कनेक्शन देना हो, प्रधानमंत्री सड़क बनाना हो, केंद्रीय सड़क निधि की सड़कें बनाना हो, हाईवेज बनाना हो, अनेक ऐसे, चाहे राम मंदिर का इश्यू हो, चाहे सुकन्या हमारा 370 का विषय हो, चाहे अनेक ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिनको सॉल्व करने का काम किया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का अपना एक वोट बैंक है और उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के तीनों उपचुनाव जीतने वाली है।